रहे मिठी मिठी बना रहे हैं बिरयानी। मिठी आप सबको हेलो बोलें। तो बेसिकली जो मेरे रूम में जो रिक्लाइनर था हमने इधर रख दिया है क्योंकि मामा को काफ़ी वीकनेस है, तो इसलिए वो लाइक उनके लिए कंफर्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अपने सिटिंग एरिया, लिविंग एरिया, टीवी रूम जो भी कह लो, हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर दिया है। तो आलिया देख रही है ये, और ये वूफ़ी का रिएक्शन जो आज का है वो रिकॉर्ड करने लायक होगा क्योंकि वो मामा को बहुत मिस करता था और वो बिल्कुल मामा को एक हफ़्ते बाद मिलेगा। तो बिरयानी की भी शक्ल दिखाएंगे जब मिट्टी मिट्टी, अब जब दम लगा लेयर्स लगाने लगेंगे ना तो आप बताना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। ये मिट्टी की बिरयानी दम हो गया तो अभी वो मिक्स करेंगे क्योंकि वो पता नहीं ये स्टाइल की बना रहे हैं आजकल। ये बनी है कराची से? नहीं, मैंने कराची की खाई, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अभी मैं खा के बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में आपने देखा कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, मिट्टी तैयारी कर रही, मेरी बहनें तैयारी कर रही मामा को वेलकम करने के लिए। तो उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि जो मेरी सोच से भी अलग था। तो ये वीडियो जो आपने थोड़ी क्लिप पहले देखी है, ये 3 दिन बाद की है। जब मामा आए थे तो शी वॉज लाइक नॉट फाइन, लाइक आधे घंटे के लिए शी वॉज लाइक फाइन। आफ्टर हाफ एन आवर उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने खाना भी सिर्फ थोड़ा सा खाया था, फिर उन्होंने कहा था कि मुझे अंदर कमरे में ले जाए। तो वो चल नहीं सकती थी क्योंकि वो काफ़ी वीक थी। तो फिर हम सब ने, यानी मैंने, पापा ने, शमाओ ने, मिट्टी ने, हम लोगों ने और मेरी छोटी बहन ने, हम लोगों ने मिलके उनको कमरे में उनके बेड पे लिटाया। पर वो सारी रात सोई भी नहीं थी। तो सुबह जब पापा मैच पे गए क्योंकि फ्राइडे था, तो पापा ने उनको क्लीन वगैरह करके सब कुछ उनको, मेरी बहन को जगाया कि वो जा रहे मैच पे, तो वो मेरी अम्मी के पास बैठ जाए। तो वो उसको जैसे वो कमरे में आए तो कह रही कि लाइक यू नो मेरे विंग्स खोलो, मेरे विंग्स खोलो। तो हमें लगा कि शायद दवाइयों का असर है, हेलुसिनेट कर रही हैं। तो जब मैं उठी, मेरी दोनों बहनें मामा के पास ऑलरेडी थी, तो जब मैं उठी तो मुझे कह रहे थे कि दरवाज़ा खोल दरवाज़ा ना। तो मैंने कहा मामा आपके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। कह रही खिड़कियाँ खोलो, खिड़कियाँ खोलो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, खिड़कियाँ खोलो। हमने खोली, मेरी बहन मोनिका ने उनके लिए पोरेज बनाया। उन्होंने कहा चलो माँ दवाइयाँ खानी है तो कुछ खाना पड़ेगा आपको। तो कह रही मुझे नहीं खाना। खैर ज़बरदस्ती करके खाना भी खिलाया। शाम हुई है, उनकी काफ़ी तबीयत बिगड़ी, पापा भी आए। तो हमें लगा कि शायद यू नो काफ़ी देर बाद घर आए हैं, 1 महीना 7 दिन ऑफ वो हॉस्पिटल में रुकी हैं, तो शायद इस वजह से वो ऐसे उनकी तबीयत हो रही है। तो तकरीबन 8:30 बजे वो उन्होंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो हमने कहा हाँ यू जस्ट वेयरिंग योर डायपर, डू इट, हम लोग सब हैं, वी विल क्लीन। कह नहीं मुझे टॉयलेट ही जाना है, आई डोंट वांट टू यूज़ डायपर। तो मेरे लिए वो चेयर लेकर आ, मेडिकल चेयर। सो मेरी बहनें दोनों की, उन्होंने जाके इमीडिएटली जो बेस्ट थी वो लेकर आई। तो पापा और मेरी छोटी बहन ने उनको उस चेयर पे बिठाया। तो मेरी दोनों बहनों ने मुझे कहा कि तू साथ जा पापा के। मैं और पापा के, मैं आई वाज फेसिंग माय मॉम। तो वो घबरा रही थी, उनका वो मुसलसल मुझे कह रही थी बाजू मुझे इधर कुछ हो रहा है, बाजू मुझे इधर कुछ हो रहा है। तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं होता, हम लोग आपके साथ है ना। तो पापा वाज लाइक फेसिंग बैकवर्ड और मैं सामने थी उनके। तो जैसे वो आर्म रेस्ट होते, मैंने उस पर हाथ रखा हुआ था एंड वी वर ड्रैगिंग हर टू द टॉयलेट। जैसे हम टॉयलेट में गए, दरवाज़ा बंद किया, तो पापा ने कहा कि चलो हम लोग ना इसको साफ़ करके विल गिव हर नाइस वार्म बाथ, ताकि वो सुकून से सोए, अपने शायद उसको नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर आएगी। तो वो देखते देखते हम लोग वो एडजस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हाथ दोनों आर्म रेस्ट पे थे, तो
एक आर्मरेस्ट पे हाथ था, तो मामा ने मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तो मुझे कहते मुझे इधर दर्द हो रही है, वरना आंखें बड़ी कर रहे थे। तो क्या नाम है, मुझे कह रहे मुझे बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। तो मैं क्या, आप अपनी आंखें ऐसे क्यों कर रहे हो, वाई यू आर लाइक ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो मेरी आंखों में आंखें डाला मामा ने और मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। एंड देन उन्होंने एकदम से आंखें बड़ी करके अपनी, और एकदम से ना ऐसे गिर गई, लाइक उन्होंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। तो आंखें उनकी तब खुली हुई थी। और फिर ना मैंने पापा को चीख कर बोला कि पापा ने कहा क्या हुआ, इतने वजन क्यों हो गया ऑल ऑफ सडन। मैंने कहा पापा मामा की आंखें खुली हुई एंड शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। उनकी तब भी जान अटकी हुई थी थोड़ी सी। मैं इतने में पापा ने, मैंने अपनी दोनों बहनों को आवाज़ लगाई, वो आए हैं। और क्या नाम है उसका, आए, हम लोगों ने कोशिश की कुर्सी बाहर निकालने की, वही चेयर, और मामा को बेड पे मेरी बहनों ने और पापा ने, क्योंकि आलिया इमीडिएटली रोने लगी थी कि नानू को क्या हो गया, नानू, सॉरी मैं कैमरा से नीचे कर रही हूँ, नानू को क्या हो गया, वो हैपेंड टू। मैं उसको उठा के गोद में रोते रोते उसको उसके कमरे में ले गई हूँ। उसके बाद मैं जब वापस गई हूँ तो मैंने शमाउन नब्स चेक कर रहे थे, लेकिन मामा का कलर उसी वक्त येलो पड़ गया था, जैसे उनका कलर पीला पड़ गया, तो जिस्म ठंडा हो रहा था और शमाउन को नब्स नहीं मिली थी। तो उसे कहा नहीं 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 चल रही नब्स चल रही, क्यों आप लोग ऐसा सोच रहे हो, एम्बुलेंस यानी हम लोगों ने कॉल तब कर दी हुई थी, तो आप लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो, कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हुई है, बेहोश हुई। पर मुझे पता था बेहोश नहीं, बट आई वाज इन डिनाइल कि मेरी माँ इज स्टिल देयर। तो सब ने बहुत कोशिश की कि हम लोग रिवाइव करें, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई थी, जब एम्बुलेंस आई है तो उन्होंने जब चेक किया तो फ्लैट लाइन आ रही थी। My mother was gone. उनका कल जनाजा था, उनको हम लोग दफना कर आए हैं और मैं आज काम पर आई हूँ, उन्हें से मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा। तो आप लोग प्लीज़ हमारे लिए दुआ में रखिएगा हमें। इस बात की तो गारंटी है मेरी माँ अच्छी जगह पर है। और बस माँ बाप सब कुछ सिखा देते यार, लेकिन अपने बगैर जीना नहीं सिखाते। थैंक यू सो मच।